वेलकम टू द डे वन ऑफ क्विक रिवीजन सीरीज विद एक्सलेंस आयुर्वेदा एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं विबंध, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। सो विबंध बेसिकली मीन्स कॉन्स्टिपेशन, विच मीन्स मल का कठिनाई से निकलना या विलंब से निकलना। किसी भी व्याधि को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके निदान को समझना होता है। तो विबंध के 3 हेतु होते हैं। पहला आहारज, दूसरा विहारज और तीसरा मानसिक। तो अब हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली होता कैसे है हमारे बॉडी में। सबसे पहले वात प्रकोप होता है। वात के प्रकोप की वजह से पक्वाशय में जो मल होता है उसका शोषण हो जाता है। जब ये शोषण हो जाता है तो फाइनली विबंध हो जाता है। विबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वातज, दूसरा आमज और तीसरा पित्तज। वातज विबंध का ट्रीटमेंट हम करते हैं स्नेहन और मृदु रेचन से। आमज विबंध का ट्रीटमेंट हम करते हैं अनुलोमन और दीपन पाचन से। पित्तज विबंध का ट्रीटमेंट हम करते हैं मृदु रेचन और शीतल द्रव्यों से। अब हम देखते हैं विबंध के निदान में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में। निदान में बेसिकली ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम याद करेंगे बहुत ही अच्छी ट्रिक से। डैट इज रश्मि वर्जा, आर से रुक्ष आहार, ए से आम या मंदाग्नि, एस से स्ट्रक्चरल पेन, एच से हार्ड स्टूल, एम से मंदाग्नि, आई से आपको कुछ नहीं करना है, वी से होगा वेग धारण, ए से होगा अव्यायाम, आर से होगा रात्रि जागरण, सी से होगा चिंता, ए से होगा अर्श जिसे हम हेमोराइड भी कहते हैं। इसके साथ ही हम समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन। फर्स्ट वन इज हरितकी जो बेस्ट अनुलोमन करता है। फिर आता है हमारा त्रिफला, वेरी कॉमन, जो हमारे बोवल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। फिर है हमारा एरंड तेल जो वातज विबंध में काफ़ी फायदेमंद होता है। देन कम्स त्रिवृत लेह जो रेचन का कार्य करता है। अंत में है हमारे पास ईशबगोल जो लेग्जेटिव है। एंड here comes some चिकित्सा सिद्धांत which you can go for your better understanding। क्योंकि अनुलोमन क्या कराता है, हमारे अपानवात को रेगुलेट करता है। श्रमशन क्या करता है, हमारे स्टूल को सॉफ्टन करता है। और श्रमशन के अंदर जो द्रव्य आते हैं वो ये है। अनुलोमन के अंदर जो द्रव्य आते हैं वो ये है। भेदन के अंदर जो द्रव्य आते हैं वो ये है। भेदन हमारे स्टूल को ब्रेक करने का काम करता है। रेचन के अंदर जो द्रव्य आते हैं वो ये है और रेचन परगेशन का काम करता है। लेखन के अंदर जो द्रव्य आते हैं वो ये है और लेखन हमारे आम की कोटिंग को रिमूव करता है। एट द एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपके लिए क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है। फॉर द पथ्य आपको हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, फाइबर रिच डाइट खानी है। और अपथ्य में आपको अपने रुक्ष आहार विहार का त्याग करना होता है, थोड़ा स्निग्ध चीज़ों का सेवन करना होता है। एंड दैट्स इट, दिस वॉज ऑल अबाउट विबंध। इफ यू लाइक द वीडियो डू फॉलो एक्सलेंस आयुर्वेदा एकेडमी फॉर मोर सच कंटेंट।